के साथ जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री ने बैठक के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया। कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते ही फैसला लिया गया। इस बैठक में शामिल होने के लिए नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जरूरी है। सुबह 10 बजे ये बैठक शुरू हो चुकी थी और इस बैठक को शुरू हुए लगभग 1 घंटा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है। इस बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिनको फिलहाल मंजूरी दी जा सकती है। ये जानकारी है, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, चाहे वो कृषि विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या फिर ऊर्जा विभाग हो या फिर कोई अन्य विभाग क्यों ना हो, अलग अलग विभागों से जुड़े हुए कई ऐसे प्रस्ताव हो सकते हैं जिनको आज हरी झंडी यानी कि मंजूरी प्रधानमंत्री की ओर से मिले। ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण और साथ ही आज जो बैठक हुई उसमें तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स शामिल हुए उनकी आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव ही आई है, क्योंकि इस बैठक में शामिल होने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना कंपल्सरी था, अनिवार्य था। उसके बाद ही तमाम मंत्रियों को इस बैठक में शामिल होने की इजाजत दी गई थी। तो केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक है फिलहाल जारी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। और वही पीएम मोदी ने सर्वदलीय डेलीगेशन से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया। सर्वदलीय डेलीगेशन से मुलाकात की तस्वीर को साझा किया है, ग्रुप फोटो को शेयर किया है। लिखा है कि विभिन्न देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों से मुलाकात की और शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता तथा आतंकवाद के खतरे को समाप्त करने की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की। जिस तरह से उन्होंने भारत की आवाज को आगे बढ़ाया उस पर हम सभी को गर्व है। और वहीं देखिए, दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है, यानी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग हो रही है। जानकारी है कि इस बैठक के लिए इस बार प्रधानमंत्री की ओर से आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया गया था। कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते ही ये फैसला लिया गया था और लाजमी है कि जो भी बैठक में शामिल होंगे उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव ही आई होगी और इसी के चलते तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स को परमिशन थी कि वो बैठक में शामिल होंगे कि उनकी आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आना जरूरी था। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक को शुरू हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है। सुबह 10 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई थी और फिलहाल ये मीटिंग जारी है। केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक ये है क्योंकि इसमें देश हित में कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जो कि प्रधानमंत्री के समक्ष रखे जाएंगे और उन प्रस्तावों को आज प्रधानमंत्री हरी झंडी दे सकते हैं, मंजूरी दे सकते हैं। शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग या फिर बिजली विभाग, कृषि विभाग, अलग अलग विभाग और उन विभागों से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है इस बैठक में रखे जाएंगे और प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठक का हिस्सा है जिनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य था। इस बैठक में शामिल होने को लेकर ये प्रधानमंत्री की ओर से साफ कहा गया था। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है। विनय सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और जानकारी और अपडेट देने के लिए। विनय, क्या ताजा अपडेट इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक को लेकर आपके पास? देखिए, बिल्कुल 10:15 के करीब ये बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है और इसमें आज कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है जो कि जनहित से जुड़े हैं। और पिछली बैठक में हमने देखा था कि किसानों की जो एमएसपी है वो बढ़ाने से लेकर दक्षिण भारत के नेशनल हाईवे को मंजूरी दी गई थी। आज की बैठक में ये उम्मीद है कि रेल योजनाओं को लेकर सरकार विस्तार की मंजूरी दे सकती है। हाल ही में हमने देखा कि कश्मीर को भी अब रेल लाइन से जोड़ा गया है, तो इसी तरह से और भी
अन्य राज्य जहां पे रेल विस्तार की जो योजनाएं हैं उसको हरी झंडी मिल सकती है। नेशनल हाईवे के जो मामले हैं उसको भी विस्तार इस कैबिनेट की बैठक में दिया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक के बाद एक ब्रीफिंग की जाएगी, उसमें तमाम जानकारी दी जाएगी कि किन किन फैसलों पर मुहर लगी है और क्या क्या सरकार जो जनहित के जो योजनाओं की जो बात है उस पर हरी झंडी दी गई है। तो एक ब्रीफिंग के में ये जानकारी तमाम सामने आएगी। लेकिन फिलहाल बैठक जारी है और बैठक में जो चर्चाएं हैं, चूंकि कैबिनेट की बैठक है, तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। सभी मंत्री अपने अपने विभाग से जुड़े, अपने मंत्रालय से जुड़े जानकारी प्रधानमंत्री से साझा कर रहे हैं। तो ऐसे में जो योजनाएं प्रायोरिटी बेस पर आएगी उनको यहाँ पे हरी झंडी आज दिखाई जा सकती है। जी ठीक है, शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए, इस खबर के बारे में बताने के लिए हमको।